नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज उत्तर प्रदेश। 31 मई दिन सोमवार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं प्रिया तायल। आज के मुख्य समाचार। प्रयागराज समेत 6 और जिलों को कोरोना कर्फ्यू से मिली राहत। एक बार फिर गंगा नदी में बहते हुए मिले 6 शव, प्रशासन ने करवाया अंतिम संस्कार। अलीगढ़ शराब कांड में अब तक 83 लोगों की हुई मौत, 14 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड। बीजेपी विधायक से भांजी को सताया ऑनर किलिंग का डर, भांजी ने भागकर प्रेमी से की शादी। इटावा में लायन सफारी की 2 शेरनी गौरी और जेनिफर ने कोरोना को दी मात। अब खबरें विस्तार से। यूपी में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले हर रोज कम होते जा रहे हैं। कोरोना के मामले कम हो रहे हैं तो यूपी सरकार भी सख्ती कम करनी शुरू कर दी है। यूपी सरकार ने अभी तक एक दिन पहले ही कोरोना के 600 से कम एक्टिव केस वाले 55 जिलों में राहत देते हुए कोरोना कर्फ्यू से ढील का ऐलान किया था। अब इस सूची में 6 और जिले जोड़ दिए गए हैं। बिजनौर, बागपत, मुरादाबाद, प्रयागराज, सोनभद्र और देवरिया जिले में आज से ही कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। योगी सरकार जिस जिले में कोरोना के 600 से कम एक्टिव केस हैं, उसमें कोरोना कर्फ्यू से राहत दे रही है। गंगा में इंसानों के शवों का बहना अब भी नहीं थम रहा है। कोविड से जान गंवाने वाले न जाने कितनों के अपने उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं। फतेहपुर गंगा में एक बार फिर इंसानी शवों को तैरते हुए देखा गया है, फिर जिनका अंतिम संस्कार प्रशासन द्वारा करवाया गया है। फतेहपुर सदर तहसील के एसडीएम प्रमोद झा ने बताया कि ऐसे 6 शवों का अंतिम संस्कार प्रशासन द्वारा करवाया गया है जो गंगा में बहते हुए मिले थे। रविवार के दिन उन्हें बताया गया था कि नदी में कुछ शव बह रहे हैं, जिसके बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड में मरने वालों का आंकड़ा 83 पहुंच गया है। इस बीच सोमवार को शासन ने अलीगढ़ के कई प्रशासनिक अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि शासन के पास जिले के कई अफसरों पर कार्रवाई की सिफारिश आई है। अब तक 14 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है। आगे भी जो अफसर दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। कौशाम्बी से बीजेपी विधायक लाल बहादुर चौधरी की भांजी ने अपने मामा से जान का खतरा बताया है। भांजी का कहना है कि उसकी शादी 24 मई को होनी थी, लेकिन उससे एक दिन पहले उसने भागकर 28 मई को कानपुर में अपने प्रेमी के साथ शादी कर ली। पुलिस ने लड़के के घर वालों पर दबाव बनाया तो दोनों घर लौट आए और थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें थाने में ही बैठा रखा है। लड़की ने ऑनर किलिंग का अंदेशा जताया है। युवती की शादी टीचर के साथ तय की गई थी। वह खुद भी ग्रेजुएट है, जबकि उसका प्रेमी 8वीं पास है। वह गांव में रहकर परिवार की खेती में हाथ बटाता है। इटावा में लायन सफारी की 2 शेरनी गौरी और जेनिफर ने कोरोना से जंग जीत ली है। दरअसल गौरी शेरनी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिले गोरखपुर में बने पार्क के लिए भेजा जाना प्रस्तावित है, लेकिन कोरोना संक्रमित होने पर डॉक्टर गौरी और जेनिफर को बचाने में जी जान से जुटे थे। देश भर के नामी विशेषज्ञों की निगरानी में चल रहे इलाज के बीच दोनों शेरनियों कोरोना संक्रमित मुक्त हो चुकी हैं, लेकिन पूरी तरह से दुरुस्त होने में अभी लंबा समय लगेगा। इसके बाद इन दोनों शेरनी को आइसोलेशन में रखा गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगली मुलाकात होगी कल। नमस्कार।